मत्ती अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, तब मैं इस रहस्य में जाऊंगा। आज एक गवाही मैंने सुनी थी और वो गवाही बहुत ही अद्भुत है। एक बहन थी जो कभी भी परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो बचपन से जब उसका जन्म हुआ तो उस बहन में एक प्रॉब्लम थी, जो गुप्तांग था वो नहीं था और एक छोटा सा बस पेशाब के लिए बस छोटा सा एक छेद था और उसको पेशाब करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी और इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको पेट दबा के उसको पेशाब करनी पड़ती थी। बड़ी प्रॉब्लम में वो बहन थी और उसका जीवन बिल्कुल ही समाप्त होने लगा था। और लोगों को जब पता चला कि ये किन्नर है, वो लोग भी आ गए, किसी ने कॉल करके बता दिया कि ये किन्नर है, ऐसा करके बोल के गए हैं कि मैं इसको लेकर जाऊंगा क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है, ऐसा करके बोल के ना। लेकिन वो लोग चले गए। तब उसको परमेश्वर के बारे में पता चला, उसको चर्च के बारे में पता चला, उसे प्रभु का संदेश मिला, उसे वचन मिला। अब आप मुझे बताइए कि क्या परमेश्वर उसकी सहायता कुछ कर सकता है? किस तरह से उसकी सहायता कर सकता है? देखिए, अगर कोई फाइनेंस में प्रॉब्लम हो तो हमें पता है कि कोई जॉब मिल सकती है। किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो कोई ऑप्शन होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है। लेकिन उस बहन के जीवन में क्या हो सकता था? परमेश्वर उसके लिए क्या कर सकता था? अब वो बहन ने प्रार्थना करना शुरू किया और वह 1 महीने चर्च में आई और उसने पहले तो वो परमेश्वर को नहीं जानी थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर को जाना और जब वो परमेश्वर को जान गई, तब उसने जब प्रार्थना की तो 1 महीने के बाद उसका जीवन चेंज होना शुरू हुआ। अब जो उसका गुप्तांग एक छोटा सा छेद था और वो गुप्तांग बनना शुरू हुआ। और ये देखिए, परमेश्वर की इतनी बड़ी अद्भुत आशीष थी। पूरी तरह से एक लड़की बन चुकी थी और उसकी शादी हुई और उसके बाद उसका एक बेबी हुआ और वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं देखकर, वो गवाही देखकर मैं काफी हैरान था कि कितना अद्भुत है और परमेश्वर है जो ये सब करता है। अब कोई आप वचन को पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, तो आपको परमेश्वर वो नहीं देने वाला है और ना कभी भी मिलाने वाला है कि मुझे मेरे उसी बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए या उसी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए। ऐसा परमेश्वर कभी भी नहीं करने वाला। परमेश्वर से आप मांगे, आप वो मांगे जिससे आपके परिवार का उद्धार हो सके या परिवार के लिए कुछ कल्याण हो सके या आपके जीवन का कुछ उद्धार हो सके। अब आप बॉयफ्रेंड मांगकर आप या गर्लफ्रेंड मांगकर आप कौन सा उद्धार कर सकते हैं? आपका क्या उद्धार हो जाएगा? आपके परिवार को क्या बेनिफिट होगा? आप मुझे बताएं। परमेश्वर वही चीज देता है जिससे आपका उद्धार हो, आपका कल्याण हो, आपका बेनिफिट। उस बहन को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? किस चीज की उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी? कि वो सर उठाकर चल सके। वो उसकी शर्मिंदगी थी उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को दूर किया। परमेश्वर ये सब करता है। आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, परमेश्वर सब कुछ इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा। बस आप मांगना सीखे, बस आप मांगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। तो कोठरी में जाने का मतलब है, यूनानी भाषा का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं टेमियोन। टमियोन का अर्थ होता है गोदाम या एकांत में रहने का कमरा। आपका एकांत में रहने का कमरा। यहाँ पर कोई गुप्त में कोई विशेष कमरे की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर कि आपको कोई विशेष कमरे में जाए। एक विश्राम करने वाला स्थान है जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप लेटते हैं, जहां पर आपका बिस्तर है, उस जगह पर भी आप अपने परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। मुझे मंदिर में परमेश्वर मिलेंगे, मुझे मंदिर में भगवान मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर आपके उस कमरे में उपलब्ध है जिस कमरे में आप सोते हो, जिस कमरे में आप विश्राम करते हो। परमेश्वर उस विश्राम कक्ष के उसमें आपके साथ रहता है और वो आपसे बात करना चाहता है। बस आप अपनी आंखों को बंद करें और अपनी प्रार्थना करना शुरू करें, उससे बात करना शुरू करें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए कोई मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है कि परमेश्वर को खुश करना है या परमेश्वर को बुलाना है या उतारना है और वो फिर कुछ करेगा, कुछ मंत्र जाप होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर से कहो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको गुप्त में देखने वाले पिता पर विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हो उस पिता पर जो आपको गुप्त में देखता है? आज बहुत से लोगों को जरूरत पड़ती है एक मूर्ति की। कोई तो ऐसा पेंडल होना चाहिए, कोई तो ऐसी मूर्ति होनी चाहिए किसके आगे हम घुटने टेक सके।
लेकिन वचन यह कहता है कि आप अपने कमरे में जाएं, द्वार को बंद कर लें और अपने उस पिता से जो गुप्त में है उससे बातें करें। वो गुप्त में है, आपसे पर्सनली बात करता है। हालेलुया। एक कमरा जहां पर आप विश्राम करते हो, विश्राम हमेशा एकांत में ही करते हैं लोग। जब भी कोई हमारा प्रियजन आता है और जहां मैं विश्राम करता हूं वहां पर वो बैठता है, तो उससे हमेशा गुप्त बातें करते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, उससे अपनी दिल की बातों को शेयर करते हैं। तो परमेश्वर का यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मुझसे तू वैसे ही बातें कर, अपना जीवन साथी मानकर मुझसे बातें कर। मेरी बहन, क्या आपने परमेश्वर से इस तरह से बात की है? मेरे भाई, क्या आपने परमेश्वर से इस तरह से बातें की हैं? अपनी उस कोठरी में, अपने उस कमरे में, आपने चर्च में जाकर तो प्रार्थना की है, पर आपने क्या अपने शयन कक्ष में, अपने सोने के स्थान पर, आपका स्लीपिंग बेड जहां पर है, क्या वहां पर आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है? क्या परमेश्वर से आपने बात की है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? मांगने वालों को। परमेश्वर ने जो मांगने की बात करी है, इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे। आज बहुत से लोग मांगते नहीं है, अपने पिता से नहीं मांगते। फिलिप्पुस से कहा प्रभु यीशु ने, तुमने मेरे नाम से अभी तक कुछ मांगा ही नहीं, अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगते तो मैं पिता की महिमा के लिए तुमको जरूर देता। तो यहाँ पर मांगना परमेश्वर की इच्छा है कि आप मांगे। आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपकी मैरिज में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, आपके फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा स्तर खराब हो चुका है, और आपका बिजनेस बहुत खराब हो चुका है। अब मांगे, परमेश्वर से कहें मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, खुदावन से मांगे और वो देगा। कोई भी ऐसी अनुचित मांग ना करें जिससे कोई लेना देना ना हो, ना आपके जीवन से लेना देना हो, ना कुछ जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक मोबाइल फोन वगैरह। हाँ, मोबाइल फोन का अगर आपको वाकई में विशेष जरूरत है तो आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे विशेष जरूरत है। मैं ये नहीं कहता आप ये मोबाइल नहीं मांगे, पर आपके पास मोबाइल है, प्रभु मार्केट में एक लेटेस्ट मोबाइल आया है, मैं वो पाना चाहता हूँ। प्रभु मार्केट में एक नई बाइक आई है, मैं वो पाना चाहता हूँ। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या बात है! लिखा गया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो, जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर मेरे भाई, मेरी बहन, शर्त यह है कि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। आज का संदेश यही मैं देना चाहता हूं कि परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर आपके लिए करेगा, प्रबंध करने वाला है। प्रार्थना का उत्तर पाने के 3 उपाय हैं।